अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के प्रिय पाठक, आचार्य, मार्गदर्शक सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। हमारे सभी व्यूवर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स सर्वांग योग को दिए गए प्रतिसाद के लिए धन्यवाद के पात्र है और हमें भी अत्यंत प्रसन्नता होती है कि अध्यात्म के विषय में प्रत्यक्ष यथार्थ प्रायोगिक सत्य का दर्शन सर्वांग योग के द्वारा हम सब कर रहे हैं और इसकी टैगलाइन हमने हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से, इस प्रकार की सर्वांग योग युक्ति को रखा है, जिसका आशय हमारे प्रिय पाठक अवश्य जानते हैं। आइए चौथे अध्याय को आरंभ करें। सर्वांग योग के तीसरे अध्याय में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने हमें त्रिपुटी का संपूर्ण खुलासा कर दिया, लेकिन ये संक्षिप्त में रहने से और सामान्य जीव जो कि इतने यानी अध्यात्म के विषय में तैयार नहीं होते हैं, वो अज्ञान, अंधविश्वास, अंधानुकरण में इतने फंसे होते हैं कि जब तक उन्हें खुलासे के साथ कोई सिद्धांत नहीं मिलता तब तक उनका समाधान होना असंभव होता है। और इसीलिए सद्गुरु भगवान दया दृष्टि करते हुए चौथे अध्याय से हमें सर्वांग योग को प्रत्यक्ष यथार्थतः उपदेश कर रहे हैं। इस क्षर भाव स्थित पंचीकरणानुभव योग नाम के इस चौथे अध्याय का प्रारंभ होता है। अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से। तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव ने। वस्तु में अधिष्ठान रूप लिए गए बताशे में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव ने। और वो त्रिपुटी क्या है? इंद्रियों से दिखता है क्षर, सोतत है कहा, त्वम से अक्षर को जाना, असी निश्चय नाम है, ये त्रिपुटी है। वो क्षर क्या है, इसके विषय में इस अध्याय में सद्गुरु भगवान समझा रहे हैं। कहते हैं कि अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से। दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही। अपनी आँखों से देखो दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो, वैसे ही विश्व में सारे स्थित है शब्द भाव भी। जीभ से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा हुआ। नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा, इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया,
इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। रचना शब्द की सारी पांचों को बतला रही। गुण है इनके आगे वे तीनों सूक्ष्म रूप है। पांचों ज्ञानेंद्रियों से वे दिखने के नहीं कभी। जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म को। क्षर भाव स्थित पंचीकरणानुभव योग नामक इस अध्याय में हमें पंच महाभूतों से पंच तत्वों का कैसे निर्माण होता है और वो हमारे शरीर में कहाँ कहाँ है, किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, इसका उपदेश किया गया है। आइए जानते हैं। अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से मुमुक्षु ने कहा था कि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि है पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले। ध्यान में बैठता नहीं। इसीलिए यहाँ भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण का बोध होना है, और इस हेतु से आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से। क्षर भाव जो सतत रूपांतरण होने वाला भाव है, उसे अपनी बुद्धि से देखो, क्योंकि अब तक हमने जो भी देखा सुना समझा वो अन्य की बुद्धि से समझा। जैसे वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, अनेक पंथों के संप्रदायों के अनेक ग्रंथ, अनेक प्रकार के जो साहित्य हमें प्राप्त हुआ है, वो लिखने वाले ने अपनी दृष्टि से लिखा, अपनी बुद्धि से, अपने कौशल्य से लिखा है। और दूसरे की बात कौन से एंगल से, किस दृष्टिकोण में रखकर कही गई है, ये हम नहीं कह सकते। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से, अपनी बुद्धि से देखो। जब भी हम किसी दूसरे की बुद्धि से किसी सिद्धांत को या किसी भी बात को जानते हैं, तो वो अनुकरण कहलाता है। जैसा वो बताते हैं हम मान लेते हैं, लेकिन मानी हुई बात तो झूठ भी हो सकती है। इसीलिए सद्गुरु से मुमुक्षु ने कहा था कि जानना चाहता हूँ, ये यथार्थ मुझको कहें। मैं सुनना नहीं चाहता, मैं जानना चाहता हूँ। और इसीलिए सद्गुरु भगवान यहाँ कहते हैं कि आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से, अपने बुद्धि से देखिए। ये जो 8 भाव है दिखेंगे, इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही। इसमें 8 भाव दिखेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के 8 भाव दिखेंगे, और ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही। ये चक्राकार रीति से अखंड गति से रूपांतर पाते ही रहते हैं, यानी इनका रूपांतरण होता ही रहता है। अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ, ये अपनी आंखों से देखो। अब दूसरों की आंखों से देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मानव साधन संपन्न बनकर आया हुआ है, और ये साधन संपन्न बनकर आया हुआ मानव क्यों किसी का अनुकरण करें, क्यों अंधश्रद्धा रखें, अपनी बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि ईश्वर ने सबको स्वतंत्र बुद्धि दी है। और इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि ये रूपांतर पाने वाले जो 8 भाव है, जो चक्राकार सदैव घूमते ही रहते हैं, उनको देखने के लिए, उनको जानने के लिए हमारे पास ईश्वर दत्त 8 साधन उपस्थित है। वो 8 साधन कौन से हैं? आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये 8 साधन देकर ईश्वर ने हमें भेजा है। अब आरंभ करते हैं एक एक इंद्रिय से जानने का। प्रयोग के लिए गए अधिष्ठान रूप बताशे को अपने समक्ष रखकर ये प्रयोग करना है।
अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ, ये हम अपनी आंखों से देखते हैं तो ये पदार्थ दिखता है। ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। इस पदार्थ सहित बताशे रूप अधिष्ठान सहित हम जहां जहां देखते हैं हमें रूप ही रूप दिखता है। कहीं काला, सफेद, हरा, नीला, लेकिन आंखों से रूप ही दिखता है और अखंड है। जहां जहां तक हम देखते हैं वहां वहां तक रूप ही रूप हमें नजर आता है। और ये रूप कहीं खंडित होता ही नहीं। जड़ में भी रूप है, चेतन में भी रूप है। पेड़ों से लेकर हर प्राणी में, हर जीव में रूप ही रूप है। और चर में है तो अचर में भी रूप ही रूप है। जड़ में, चेतन में, सब में रूप ही रूप केवल आंखों से ही दिखता है। और तभी दिखता है जब हमारी आंखों में कोई जाला, फुली इस प्रकार का विकार न हो और बाहर भी उस वस्तु पर प्रकाश आ रहा हो। इन्हें प्रकाश के सहारे से ही आंखें रूप देखती है। इसका अर्थ यह है कि प्रकाश से ही आंखें बनी हुई है। प्रकाश का अर्थ है अग्नि। अग्नि से आंखें बनी हैं और आंखों से सर्वत्र रूप दिखता है। फिर इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान को हाथ से छूकर देखो, स्पर्श ध्यान में आता है और ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। ये जहां जहां हम त्वचा से छूते हैं हमें स्पर्श का अनुभव आता है। ये स्पर्श का अनुभव यही नहीं है, सर्वत्र है। जहां जहां हम त्वचा से छूते हैं वहां वहां हमें स्पर्श का ज्ञान होता है। और ये स्पर्श भाव तभी त्वचा हमें बताती है जब उसमें वायु तत्व का वास हो। क्योंकि हम देखते हैं कि जब अर्धांग वायु हो जाता है तब इस शरीर के उस अंग से जब वायु निकल जाता है, उस अंग से कुछ भी छुआ तो भी हमें स्पर्श का अनुभव नहीं होता। और इसीलिए यहाँ ये कहा गया है कि ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। क्यों? क्योंकि वायु तत्व की उपस्थिति जब चमड़ी में होती है तभी हमें स्पर्श का अनुभव आता है। और ये स्पर्श का अनुभव सर्वत्र है, सभी ओर है। फिर इसमें शब्द है स्थाई, बजा के कान से सुनो। इसमें शब्द है स्थाई, बजा के कान से सुनो। इस अधिष्ठान रूप लिए गए बताशे को ठोक बजा कर देखो, आपको शब्द का यानी आवाज का अनुभव आता है। और ये आवाज का अनुभव कान से आता है, कान से आवाज सुनाई देता है। जहां जहां हम ठोकेंगे, बजाएंगे, हमें आवाज कान से ही सुनाई देगा। खट खट, फट फट, ठन ठन, ढन ढन, जो भी आवाज हो वो कान से सुनाई देगा। और ये यही इसी बताशे में आवाज नहीं है, हर जड़ में, चेतन में जो भी पदार्थ, जो भी वस्तुएं होंगी उसमें आवाज होता ही है, एक एक कण में है, लेकिन उसे बजा के कान से सुनना पड़ता है। तो जब तक अवकाश, स्पेस न हो तब तक हमें सुनाई नहीं देता। कोई भी वस्तु जब हम अवकाश होता है तभी वो सुनाई देता है। हम भी देखते हैं कि एक हम कह रहे हैं वो आपके कानों तक तभी जा रहा है जब बीच में अवकाश हो, क्योंकि अवकाश से ही वायु पर सवार होकर ये शब्द रूपी, आवाज रूपी ये संवेदना आपके, हमारे कानों तक आती है। और ये यही नहीं है, सर्वत्र है। इसीलिए यहाँ भगवान श्री मायानंद जी कहते हैं कि वैसे ही विश्व में सारे स्थित है शब्द भाव भी। जैसे इस वस्तु में शब्द है वैसे ही विश्व में सारे ये शब्द भाव भरा हुआ है, केवल बजा के कान से सुनना होता है। तो आकाश से बने हुए कान और कान से आने वाला आवाज यानी शब्द। इसके अनंतर हमारे पास में जीभ है, ज्ञानेंद्रिय। जीभ से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा हुआ।
जीभ से अधिष्ठान रूप बताशे को लगाकर देखो, वस्तु में कुछ स्वाद है। हम किसी भी वस्तु को जीभ लगाकर देखते हैं तो कुछ न कुछ हमें स्वाद का पता चलता है, और जीभ सतत गीली रहती है। जब गीली रहती है तभी जीभ हमें स्वाद का, रस का अनुभव दे पाती है। और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि जल से जीभ बनी हुई है और जीभ से हमें रस या स्वाद का पता चलता है। तो जीभ से ये लगा देखो, वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा हुआ। इसी प्रकार विश्व में रस भाव भरा हुआ है। जहाँ जहाँ हम जीभ लगाते हैं वहाँ वहाँ हमें खारा, खट्टा, मीठा, तीखा जो भी हो वो स्वाद जीभ देती है। जल से जीभ बनी है और स्वाद लेना, रस लेना उसका कार्य है। फिर हमारे पास पांचवा ज्ञानेंद्रिय है नाक। नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा, इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा। हम नाक से कोई भी वस्तु जब सूंघ के देखते हैं तो हमें गंध का पता चलता है। यहाँ से 2 किलोमीटर पर भी यदि कोई जानवर मरा पड़ा हो तो वो हवा के सहारे से वो गंध हमारे नाक तक आती है और हमें बोध होता है कि वहाँ कोई जानवर पड़ा सड़ रहा है। इस प्रकार वो नाक से हमें गंध का पता चलता है। और पुण्यो गंधा पृथिव्यांच, गंध ये पृथ्वी का गुण है। और इसीलिए यहाँ कहते हैं कि पृथ्वी से ये नाक बनी हुई है और नाक का कार्य है गंध लेना। इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। इसी प्रकार देखो, अपनी आँखों से, अपने कान से, अपने नाक से, अपनी जीवा से, अपनी त्वचा से इन पांचों तन्मात्राओं का अनुभव करो। हमारे ये ध्यान में आता है कि जहाँ जहाँ कुछ भी उपस्थिति अस्तित्व है वहाँ वहाँ ये पांचों उपस्थित है ही है। एक एक कण से लेकर सब ओर ये पंच तन्मात्रा ही उपस्थित है। यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया। इस प्रकार इन पांचों तत्वों का सूक्ष्म भेद यहाँ प्रयोग के द्वारा सद्गुरु ने लखा दिया। लखाने का अर्थ होता है प्रत्यक्ष करा दिया, जिसमें कोई संशय ही न हो। और इसीलिए इसी में 5 का ब्यौरा, इसी में 5 का ब्यौरा है। ब्यौरा का अर्थ है विस्तार है, विवरण है। और इसी में पंचीकरण आ चुका। इन्हीं 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से पंचीकरण यानी 5 के 25 हो जाते हैं। और ये 5 के 25 होते हैं, इसको पंचीकरण कहते हैं, जिसके विषय में हम स्वतंत्र अंक प्रस्तुत करेंगे। रचना शब्द की सारी पांचों को बतला रही। ये शब्द की रचना पांचों का उल्लेख कर रही है, बता पा रही है। गुण है इनके आगे वे तीनों सूक्ष्म रूप है। इनके आगे 3 गुण है, क्योंकि पंच तत्व और 3 गुणों से ही तो ये अक्षर बना हुआ है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, कुछ लोग माया कहते हैं, कुछ लोग परा कहते हैं, अनेक नाम है इसके, कुछ लोग दुर्गा कहते हैं। ये अष्टधा अक्षर है। इसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और धी, अहंकार यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। और इन 8 अंगों के जो ये 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये सूक्ष्म रूप से है। क्योंकि जिस तरह हम अपने ज्ञानेंद्रियों को छूकर बतला सकते हैं, वैसे इन तीनों को छूकर नहीं बतलाया जा सकता, क्योंकि मन जो है वो सूक्ष्म है और इन्हीं पंच ज्ञानेंद्रियों के अंदर है। उस अंदर में बैठे हुए मन को देखने के लिए हमें मन पर प्रयोग करना होगा, तभी ये 3 गुणों का हमें अनुभव आ सकता है। गुण है इनके आगे वे तीनों सूक्ष्म रूप है।
पांचों ज्ञानेंद्रियों से वे दिखने के नहीं कभी। इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से वो तीन गुण कभी नहीं दिख सकते, क्योंकि स्थूल से सूक्ष्म नहीं देखा जा सकता और सूक्ष्म से स्थूल नहीं देखा जा सकता। इसीलिए सूक्ष्म मन को देखने के लिए वस्तु को मन तक पहुंचाना होगा, तभी मन उसके विषय में कुछ कह सकेगा। क्योंकि यहाँ बात अनुभव की हो रही है, इसने कहा, उसने कहा, मेरा कैसा कहना है, वो क्या कहते हैं, इस प्रकार के अंधश्रद्धा, अंधानुकरण का यहाँ कोई स्थान नहीं है। पांच ज्ञानेंद्रियों से वे दिखने के नहीं कभी, जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म को। मन ही इन तीन गुणों को जानेगा और इन तीन गुणों के स्वधर्म को केवल मन ही दिखा सकता है। और इसीलिए आगामी अंक में हम मन के साथ प्रयोग करेंगे और इन तीनों गुणों को जानेंगे, समझेंगे, अनुभव करेंगे। इस प्रकार यहाँ क्षर भाव स्थित पंचीकरणानुभव योग नामक सर्वांग योग का चौथा अध्याय संपूर्ण होता है। हम अपने मित्रों से बार बार प्रार्थना करते हैं कि वे अपने सामने अधिष्ठान स्वरूप बताशा या मिश्री का ढीला रखें और मन की गति को सूक्ष्म करके इस प्रयोग को स्वयं करके अनुभव लें, जिससे कण कण ही परमात्मा है ये प्रत्यक्षतः उनके सामने उद्घाटित होगा। और ये उद्घाटित होते ही फिर ईश्वर, धर्म, कर्तव्य, विश्व, ब्रह्म आदि विषय के उनके यानी अंधश्रद्धा, अंधविश्वास को विराम मिलेगा और वे संशय भ्रम से मुक्त हो जाएंगे। हिये में बोध होते ही मुक्ति है भ्रमजाल से। धन्यवाद। नर्मदे।